हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बीएस। तो आज का टॉपिक है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो मैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में बताऊंगा। ओके, वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? द एग्जैक्ट मोमेंट एट विच द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व ओपन एंड क्लोज with reference to the piston position of piston and crank shown diagrammatically is known as valve timing diagram. It is expressed in terms of degree crank angle. Theoretical valve timing diagram is shown in figure. ये theoretical valve timing diagram है और ये मैंने इस फिगर पे मैंने बताया है ये एक्चुअल valve timing diagram। ओके, मैं थियोरटिकल पहले मैं डील कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक्चुअल में बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए ये पिस्टन है, मतलब इसमें आपको इसमें बढ़िया सा वो दिख रहा होगा। ठीक है, ये है टॉप डेड सेंटर, मान लेते हैं ये वर्टिकल इंजन है, ये टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो स्पूल जो है बीच वाला जो है, मान लीजिए स्पूल है, ये पिस्टन है सेम। ठीक है, ये इसका कनेक्टिंग रॉड, ये सिलेंडर, इसी तरह इसके अंदर रहेगा। इसमें 3 वाल्व रहते हैं, मान लीजिए इसको भी कंसिडर कर सकते 3 वाल्व। ठीक है, तो हमें अभी बेसिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम समझना है। तो होता क्या है, ड्यूरिंग सक्शन वाल्व पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, 1 स्ट्रोक। क्रैंक जो है, मान लीजिए क्रैंक, ये मान लेते हैं। ठीक है, क्रैंक इस पोजीशन से ये पोजीशन है, तो घूम के ये नीचे चला गया, मतलब यहाँ से यहाँ यदि मूव किया तो वो 180 डिग्री हो गया। सिमिलर जब पिस्टन फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो वो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। उसमें मान लीजिए क्रैंक है, ये मान लीजिए इसमें क्रैंक है, ये क्रैंक नहीं, इसको मान लीजिए मोशन, उसका क्रैंक का मोशन अगेन वो नीचे था, ये अगेन इस घूम के वो वापस आ जाएगा, मतलब 180 प्लस 180 360, 2 स्ट्रोक कंप्लीटेड। देन अगेन पिस्टन नीचे आ रहा है तो क्रैंक भी यहाँ रोटेट कर रहा है, तो अगेन वो रोटेट करके नीचे आ गया 180 मोर। ठीक है, देन वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है, तो फिर ये क्रैंक भी रोटेट कर रहा है, तो क्रैंक रोटेट करके जहाँ था वहाँ आ गया 360। तो डिफरेंट जो पोजीशन है पिस्टन का, पिस्टन मतलब मान लेते यहाँ से यहाँ यहाँ है, अभी पिस्टन यहाँ है, फिर पिस्टन नीचे आ गया, तो पिस्टन का जो पोजीशन है वो क्रैंक के एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्रैंक के एंगल पे, मतलब 180 से 0 से लेकर 180 तक मूव कर रहा था, तो पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा था, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ रहे, डीडीसी और बीडीसी के बीच में रहेगा। सिमिलरली बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन का अगेन 180 डिग्री रोटेट करेगा। उस कंडीशन में अगेन कंप्रेशन के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक के टाइम पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, तब क्रैंक का जो रोटेशन रहेगा 180 360 प्लस 180। ठीक है, फिर 540, देन अगेन 180 डिग्री जो रोटेशन होगा लास्ट स्ट्रोक उसका, देन बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो क्रैंक एंगल का रिस्पेक्ट में हम पिस्टन का पोजीशन को डील कर सकते हैं, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम है। ओके, तो देखिए ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ किया गया है, एक स्ट्रेट लाइन लेना है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया। ऊपर जब सिंपली वो टीडीसी है, ये बीटीसी है, जैसे मान लेते हैं ये टीडीसी, ये बीडीसी। ओके, जब टीडीसी से ये वाल्व ऊपर से नीचे आ रहा है, टीडीसी से बीटीसी आया, तो मान लेते हैं इस समय इनलेट वाल्व ओपन हुआ और पिस्टन यहाँ पहुँच गया, तो सक्सेस हो गया। ठीक है, SUC TION। ओके, तो यही बात दिखा रहा है इनलेट वाल्व ओपन। इस समय जब इनलेट वाल्व ओपन हुआ और यहाँ पर इनलेट वाल्व क्लोज, इसलिए IVC इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। अगर क्या करेगा, पिस्टन देखिए नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब BDC से TDC, लेकिन ये BDC से TDC गया। इस समय भी इनलेट वाल्व क्लोज है, हमें पता है, और ये कंप्रेशन हो गया। इस फिगर को देखिए, कंप्रेशन होने का टाइम वहाँ पर क्या होता है हमें पता है, इग्निशन प्रोसेस होता है। फ्यूल बर्न किया, बर्न होने के बाद फिर पिस्टन नीचे आएगा, उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो फ्यूल बर्न हुआ वो पिस्टन नीचे आएगा। अगेन वो TD से नीचे BD से आएगा, ये
एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर एग्जॉस्ट नीचे पहुँच गया पिस्टन, यहाँ देखिए ये वाला पोजीशन। पहुँचने के बाद अब पिस्टन फिर ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो उस समय एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ ओपन हो गया और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा करेगा। यहाँ आके यहाँ पर आके पहुँचा ऊपर पिस्टन, यहाँ पहुँच गया तो उसके बाद फिर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया। ये प्रोसेस रिपीट होगा। ये प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है। ये एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक एक थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम है। मतलब 0 डिग्री जब इनलेट वाल्व ओपन हुआ, जब क्रैंक का मान लेते हैं रोटेशन, ठीक है। इस पोजीशन को लेते हैं, क्रैंक रोटेट होके नीचे आ गया, क्रैंक नीचे आ गया, पिस्टन यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पोजीशन पर रहेगा इन बिटवीन TDC एंड BTC। बट एक्चुअली ये फिगर वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो मैंने बताया, एक्चुअली ये थ्योरेटिकल फिगर है। एक्चुअल इंजन में बहुत सारा कंडीशन को देखते हुए और इंजन का एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिफरेंट एंगल पे होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रैंक एंगल। ओके, तो हमें देखना है एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ओके, इस फिगर को गौर से देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। ये है एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का और पेट्रोल इंजन। दोनों का ही जो एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस एंगल का फर्क रहता है। तो किसी एक को भी समझने से हमें एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए इनलेट वाल्व, ये फिगर कंपेयर करके मैं फिगर भी बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने ले लिया एक स्ट्रेट लाइन। ओके, ऊपर क्या रहेगा TDC, क्योंकि ऊपर TDC है और नीचे आएगा तो वो BDC, ये पहुँचेगा तो BDC। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ BDC, हो गया। सिमिलरली वहाँ TDC और BDC वो लिख दिया, कंपेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले फिगर में क्या था कि इनलेट वाल्व यहीं से ओपन हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पर आके इंड हो जा रहा था। बट एक्चुअली क्या होता है, हमें पता है एक्चुअली थ्योरेटिकली कि जब क्रैंक का एंगल 0, मतलब क्रैंक एकदम, क्रैंक मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ये इसको हम क्रैंक देखते हैं पिन, ठीक है। क्रैंक एकदम एंगल 0 और पिस्टन एकदम ऊपर TDC पहुंचा हुआ, और फिर क्रैंक रोटेट करेगा 180 डिग्री, तो फिर वो नीचे आके यहाँ पहुंच जाएगा BDC में। बट एक्चुअली देखिए एक्चुअल फिगर में क्या हो रहा है, इनलेट वाल्व जो है वो TDC पहुंचने के पहले, टॉप डेटा सेंटर पहुंचने के पहले 25 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन हो जा रहा है। मतलब जब ये पहुंचा ही नहीं, मतलब ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रोक होगा ना सक्शन, मगर पहले जब पहुंचा ही नहीं TDC, यहाँ पहुंचने का पहले ही क्रैंक एंगल जब मतलब 360 डिग्री होने का पहले, मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक इंड हो रहा है उसके पहले 25 डिग्री क्रैंक का पहले ही रह गया, मतलब 360 डिग्री जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर वो 0 से 180 मूव करेगा। तो इस 360 डिग्री में 25 डिग्री मान लेते हैं पहले ही क्रैंक का, ठीक है। 360 होने का 25 डिग्री पहले ही क्रैंक का जो डिग्री रहेगा, ठीक है, उस समय पिस्टन कहीं यहाँ रहेगा। एक मान लीजिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक ही हो रहा है, ठीक है, 360 पहुँचने से यहाँ यहाँ 360 होने से खत्म हो जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। मान लीजिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक से हम समझना चाहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर पहुँचेगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहुँचा नहीं उसी समय, एग्जॉस्ट वाल्व तो ओपन है और देखिए एग्जॉस्ट वाल्व भी यहाँ पर ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, ठीक है। मैं समझाऊंगा, ठीक है, पहले इनलेट वाल्व देखिए। तो यहाँ पर इनलेट वाल्व खुल गया, तो इनलेट वाल्व खुल गया तो फिर पिस्टन ऊपर पहुँच गया पिस्टन यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए मतलब इनलेट वाल्व, ये है इनलेट वाल्व ओपन, 25 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन हो गया, सक्शन मेरा हो रहा है। होते 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 पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आके यहाँ तक पहुँचा है, मतलब नीचे आके पहुँचा है तो कहाँ तक है, कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं, यहाँ तो 180 हो गया। देखिए 180 होने के बाद भी 25 डिग्री बाद जाके इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा है, मतलब कहीं इनलेट वाल्व क्लोज, ठीक है। यहाँ पर 25 डिग्री, ये 25 डिग्री। फिर से देखिए ये हो गया सक्शन स्ट्रोक, मतलब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो एक स्ट्रोक होगा, मगर पहुँचा इतना इतना पहुँचने के पहले इनलेट वाल्व खुल गया, फिर पिस्टन ऊपर पहुँचा, फिर वो नीचे आया, नीचे आने के बाद तो इनलेट वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए, तब पर भी इनलेट वाल्व क्लोज नहीं ओपन है। फिर जाके वो कुछ देरी पहुँचा, मतलब 25 डिग्री में मान लेते पिस्टन का पोजीशन यहाँ रहेगा सिलेंडर में, तब जाके इनलेट वाल्व क्लोज हुआ। तो इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब जो भी वॉल्यूम होगा ये डायमीटर और ये लेंथ का
हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। मगर जो इतना वॉल्यूम पहले ही खुल गया, इतना वॉल्यूम बाद में बोल रहा है, तो इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ जा रहा है, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बढ़ जा रहा है। मतलब वॉल्यूम जो भी था इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल प्लस जो पहले वॉल्व ओपन होने के वजह से जो वॉल्यूम ऐड हुआ, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऐड हो गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बढ़ जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी जब बढ़ जाएगा मतलब इसका अंदर ज़्यादा फ्यूल अंदर रहेगा, तो ज़्यादा फ्यूल यदि इसका अंदर बर्न होगा तो हमें ज़्यादा पावर मिलेगा, इसलिए इंजन इफिशिएंसी बढ़ जाता है। ठीक है, इन हम तो सक्शन वाल्व हो गया। तब जब यहाँ पहुँचा मतलब जब नीचे सक्शन इन होता है, नीचे पहुँचता है, उसके बाद कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है, तो कॉम्प्रेशन का इतना पहुँचने में ही इनलेट वाल्व जाकर यहाँ जाकर क्लोज हुआ है। अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब ये कॉम्प्रेशन हो रहा है। देखिए एक कॉम्प्रेशन, ये स्ट्रोक कंपेयर कीजिए इस कंपेयर को, फिगर को। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होते 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 कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कहाँ, यहाँ से मान लीजिए कॉम्प्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा था, तो पहुँचते पहुँचते ये जाके जब पहुँचा नहीं, ऊपर जाके पूरा टीडीसी पहुँचा नहीं, पहुँचने के पहले ही कॉम्प्रेशन पहुँचने, कितना डिग्री बचा है यहाँ से यहाँ, ठीक है 5 डिग्री, तो वहाँ तक जाके कॉम्प्रेशन स्ट्रोक जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और उस समय में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जब कंप्रेसर स्ट्रोक पहुँचा ही नहीं, मतलब FIS लिखा हुआ है, FIS मतलब देखिए फ्यूल फ्यूल इंजेक्शन क्लोज, और एक है फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट। मतलब ये कॉम यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ इस पोजीशन से जब पिस्टन ऊपर जा रहा है, पहुँचने के पहले ही फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर बर्न होगा, तो कम बर्न होगा, तो टीडी से पहुँचने के पहले ही कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, पहुँचने के बाद ये यहाँ पहुँचा, उसके बाद पहुँचने के बाद फिर फर्दर कुछ एंगल है, ठीक है, जो एंगल है 25 डिग्री, यहाँ से देखिए यहाँ तक है 25 डिग्री, मतलब 25 डिग्री में है जाके एफ, क्या लिखा हुआ, FIC फ्यूल इंजेक्शन क्लोज। यहाँ से यहाँ तक पोजीशन एंगल है 25 डिग्री, यह है यहाँ तक 5 डिग्री था। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब यहाँ से लेके मेरा कंप्रेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके कंप्रेशन मेरा ख़त्म हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पहुँचा तो कंप्रेशन इन हो जाना चाहिए था, तब उसके बाद जाके भी फायर हुआ, तो इतना मेरे फायर हुआ। अब यहाँ से नीचे, अब यहाँ होना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन, और यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, देखिए इस पोजीशन से अब एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन मतलब यहाँ पूरा नीचे तक होना चाहिए था, मगर कुछ एंगल पहले ही एक्सपेंशन खत्म हो जा रहा है। मतलब जब 180 पहुँचता है, मतलब 360 के बाद जो 180 डिग्री होता है क्रैंक का, उससे 50 डिग्री पहले ही, उससे 50 डिग्री पहले क्रैंक का हमें वहाँ पर एक्सपेंशन स्ट्रोक हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो यहाँ तक एक्सपेंशन स्ट्रोक खत्म, स्टार्ट खत्म, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन स्ट्रोक हो जा रहा है। अब यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, यहाँ तक ये पहुँचा नहीं, यहाँ से इस पोजीशन पहुँचा ही नहीं। देखिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, फिर नीचे पिस्टन नीचे पहुँचा, तब तक कुछ एग्जॉस्ट बर्निंग गैसेस बाहर ऑटोमेटिक निकल गया, क्योंकि बर्निंग गैसेस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो मूव करना चाहेगा बाहर, ऑटोमेटिक कुछ चला गया। यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुँचा TDC, मतलब यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा। अब मेरा एग्जॉस्ट चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा, मतलब अभी तक एक्सपेंशन हो रहा है, होना ही चाहिए था। एक्सपेंशन में क्या होता है कि पिस्टन नीचे जाता है, बट यहाँ से यहाँ तक पिस्टन नीचे ही आ रहा है, मगर यहाँ पर आके एक्सपेंशन इंड हो जा रहा है। फिर भी पिस्टन का डाउन मोशन की वजह से कुछ ये BDC पहुँचेगा, और उस समय में कुछ बर्निंग गैसेस बाहर चला जाएगा। उसके बाद ये फिर एग्जॉस्ट ऊपर जाएगा पिस्टन, तो ये अगेन ये एग्जॉस्ट ऊपर हो रहा है, तो होते 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 ये ऊपर जाएगा। ठीक है, होते तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये TDC पहुंचा, ये TDC पहुंच गया, ये TDC पहुंचने के बाद भी कुछ एंगल नीचे आने के तक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, यहाँ यहाँ जा पहुंचने के बाद, TDC पहुंचने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए था थ्योरेटिकल में, मगर एक्चुअल में यहाँ कुछ एंगल तक क्लोज नहीं होता है, तो वो एंगल है, देखिए यहाँ पर हो रहा है EVC एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, तो ये है 15 डिग्री, यहाँ से मतलब 15 डिग्री। 360 होने के बाद भी, 360 में पहुंचने के बाद 360 डिग्री खत्म, उसके बाद ही 15 डिग्री क्रैंक मूव कर जाता है, मतलब रोटेट कर रहा है, ये पोजीशन रोटेट कर रहा है, तब तक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व देखिए, एग्जॉस्ट वाल्व में क्या हो जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनलेट वाल्व भी इस पोजीशन में ओपन है, यहाँ तक इस दोनों पोजीशन में दोनों वाल्व ओपन है, इनलेट वाल्व भी ओपन है। ठीक है, तो इस टाइम में ज़्यादा एग्जॉस्ट मैंने EVC मतलब एग्जॉस्ट वाल्व ज़्यादा ओपन रहने के कारण से
जब यहाँ मतलब यहाँ तक पहुँचा तो इनलेट वाल्व क्लोज रहा, फिर ये पहुँचा तो कुछ बर्निंग गैसेस को बाहर निकाला, फिर नीचे आने तक एग्जॉस्ट वाल्व बाहर चला गया। तो ये पहुँचिए, जब ये यहाँ तक पहुँच जाता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो चुका, वो नीचे जब आ रहा है तक सक्शन स्टार्ट हो रहा है, तब तक क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन भी है और सक्शन स्ट्रोक भी ओपन है। तो ये दोनों वाल्व साइमल्टेनियसली कुछ एंगल तक के लिए ओपन रहता है, उसको बोलते हैं वाल्व ओवरलैपिंग। इस फिगर में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सक्शन ही हो रहा है, तो मतलब इनलेट वाल्व यहाँ तक ओपन है और एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ से ओपन हुआ है, मतलब यहाँ तक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन ही है, मतलब यहाँ भी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, यहाँ तक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, यहाँ जाके ख़त्म हुआ। तो यहाँ से लेके इतना तक, मतलब ये वाला बात है, मान लीजिए यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पहुँचा, एग्जॉस्ट पिस्टन टीडीसी, उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद भी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, और यहाँ से जब यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो जाके एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। हमें सक्शन स्ट्रोक में पता है कि पिस्टन ऊपर पहुँचने के पहले ही सक्शन वाल्व खुल जाता है, मतलब यहाँ पहुँचने के पहले ही सक्शन वाल्व खुल गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए दोनों वाल्व खुला हुआ है साइमल्टेनियसली। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाल्व ओवरलैपिंग। ओके, सो फ्रेंड, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब बहुत जिसको जानकारी है, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचे, और मुझे कुछ अच्छा भी लगे कि मैं किसी को मदद कर पा रहा हूँ। और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।